नमस्कार। अफ़र्मेशन जैसा हम लोग सुनते हैं, अफ़र्मेशन एक अपील है कि हम जो कुछ चाहते हैं, उसे हम अपने भगवान से कहें कि मैं ये चाहता हूँ और उम, मुझे ये आपकी तरफ से मिले। तो और अफ़र्मेशन इसमें भी इसमें भी आपके कर्म और प्रारब्ध का योग जब बनेगा, तभी आपकी अफ़र्मेशन अ, तभी आपकी अफ़र्मेशन सुनी जाएगी। और कर्म और प्रारब्ध का योग वो तभी बन जाता है जब आपके मन में आता है कि अब हम ईश्वर से अब हमें कहना है और उन पर जब आपका दृढ़ विश्वास हो, तब आप समझ जाइए कि अ, अब ईश्वर आपके लिए कुछ अच्छा करना चाहता है। और निगेटिविटी एक ऐसी चीज है जो अपने आप आ जाती है, खुद ब खुद आ जाती है। हम नहीं चाहते तो भी किसी की कोई कड़वी बात सुन लिया तो बस नेगेटिव सोचना शुरू हो जाता है। और ये नेगेटिव सोचने का सिलसिला कुछ ऐसा चलता है कि ये चलता ही चला जाता है, बढ़ता ही जाता है। और हम जितना सोचते जाते हैं कि अब ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा। ये आप समझिए कि हम जितना बुरा सोच सकते हैं कभी-कभी वहाँ तक पहुँच जाते हैं और फिर ये हमारे लिए बहुत दुखदाई होता है। तो नेगेटिविटी में हमको कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, लेकिन पॉजिटिव सोच के लिए हमें अच्छे कर्म करने होते हैं, हमें ईमानदार होना पड़ता है, हमें सत्य बोलना पड़ता है और ईश्वर में दृढ़ विश्वास रखना होता है और अपने काम तो अच्छे करने ही होते हैं। सबके लिए सहयोग की भावना रखना होता है, प्रेम रखना होता है मन के अंदर, तब हम ईश्वर की तरफ जा पाते हैं। और जब हम ईश्वर की तरफ जा पाते हैं, तब तब हमारी ईश्वर उम, तब हम खुद को बदल पाते हैं। जब हम खुद को बदल पाते हैं, तब ईश्वर हमारी तरफ अ, आता है। तब ईश्वर हमारी बात को सुनता है, हमारी हमारी अपील को सुनता है, हमारी अफ़र्मेशन को सुनता है। और अपने मस्तिष्क से नेगेटिविटी निकालने के लिए हमें लगातार 30 दिन, 21 दिन, 28 दिन जैसी आपकी वाइब्रेशन हो, उतनी कोशिश हमें लगातार करनी पड़ती है। जैसे बहुत सारी नेगेटिविटी अगर अंदर भरी हुई है, तो कुछ दिन तक आपको अपना दिमाग एकदम साफ स्वच्छ बनाने के लिए आपको निरंतर अच्छा सोचना होगा, अच्छी फीलिंग वहाँ रखनी होगी। और जब आप ये करेंगे, तो इसका फल ज़रूर मिलेगा। आप जो भी करेंगे, ऑटोमेटिक आपके कर्म के साथ फल बंध जाता है। वो आपको लेना ही पड़ेगा, लेना ही होता है और मिलता भी है, निश्चित रूप से मिलता है। इसलिए अपनी सोच को जितना हो सके उतना पॉज़िटिव बनाइए। किसी और के लिए नहीं, खुद अपने लिए। अपने लिए का मतलब ये है कि किसी और के लिए हमारे दिमाग में कोई कभी बुरी चीज़ ना आए, कोई किसी के लिए गंदी सोच हमारे अंदर ना हो। अच्छा करें और अच्छा सोचें और अपने अपने जीवन को हम जिस तरह से जीना चाहते हैं, जैसा जीना चाहते हैं, वैसा अपने उस हिसाब से हम जिए। जैसे अगर हम चाहते हैं कि हम एक बहुत अच्छा टीचर बनना चाहते हैं, तो आप उसी उसी उस एक अच्छे टीचर की तरह से अपनी ज़िंदगी को शुरू कीजिए। समय के समय के पाबंद बनिए, शिक्षा अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अ, अपनी अ, अपने शरीर की साफ-सफाई ठीक से रखिए, कपड़े स्वच्छ पहनिए, टाइम पे उठिए, टाइम पे जाइए, टाइम से भोजन हो, टाइम से शयन हो, हर चीज़ ठीक से हो। आपने देखा होगा एक ही परिवार में अगर एक ही परिवार में 2 बच्चे हैं, दोनों का पालन-पोषण
एक ही तरीके से हो रहा है, एक ही माहौल में हो रहा है, लेकिन एक बहुत आगे निकल जाता है और दूसरा बहुत कोशिश करने के बाद भी वो उम, बस इधर-उधर में पड़ा रहता है, ना पढ़ता है, ना लिखता है और नहीं जा पाता, उतना आगे नहीं जा पाता। वो वो उम, वो कुछ उसके प्रारब्ध से बंधा होता है। ये उसके पिछले कर्मों से भी बंधा होता है और ईश्वर जो बच्चा आगे चला गया, अपने निरंतर काम में लगा रहा, आप समझिए कि ईश्वर ने उसको चुना है। और दूसरा जो अभी नहीं कर पा रहा कुछ, ना सुन रहा है कोई बात, उसको वो सब देख कर भी खुद को नहीं बदल पा रहा है, ये भी उसका प्रारब्ध है, पिछला प्रारब्ध है। पिछला उसने कुछ ऐसा किया जो उसके मन में अभी भी अच्छी चीज़ नहीं आ रही है, उसका मस्तिष्क अच्छा नहीं सोच पा रहा है। तो उसका उसका मस्तिष्क ठीक से नहीं सोच पा रहा है कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, हमें क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे जीवन चलाना चाहिए, ये उसके दिमाग में नहीं बस रहा है देख कर भी। तो ये भी अपना पिछला प्रारब्ध ही है। हमारे दिमाग अगर हम पॉज़िटिव सोचते हैं, पॉज़िटिव सोच जो है सबसे बड़ी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। इसको पैसे से आगे रखना चाहिए पॉज़िटिव सोच को और नेगेटिव सोच अगर है, तो बस जीवन भर उलझे रहेंगे इसी में। किसी ने मुँह से बोला, किसी ने कुछ गलत बोला, तो उसने बोला, बोला उसने है, मुँह उसका है और चिंता लिए हम बैठे हैं। ये भी एक तरह से ये बेवकूफ़ी है, नहीं होना चाहिए ये। लेकिन वो ऐसा तभी बोलेगा, वो अपने पालन-पोषण और अपने माहौल के हिसाब से बोल रहा है। तो आप हमें उसको उसकी बात को मन पे नहीं लाना चाहिए क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग हम छोड़ दें वहीं पर। बस कोशिश करते रहें पॉज़िटिव सोचने की और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इस लायक था और मुझे ये नहीं मिला। अरे! हम क्या जाने हम किस लायक हैं? हमारा तो हम किस लायक हैं ये सबसे अच्छा ईश्वर जानता है। क्योंकि हम सबसे ज़्यादा बुद्धिमान सुपर माइंड तो उसके पास है। बस हम अपनी तरफ से अच्छे अपने कर्म अच्छा कर सकते हैं, अपनी सोच अच्छी बना सकते हैं और अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं और इतना दृढ़ विश्वास रखिए कि वो एक दिन ज़रूर सुनेगा। आपके पास आज जो नहीं है, वो एक दिन ज़रूर आपको मिलेगा। बस आप कहते रहिए। आप खुद से कहते रहिए कि धन्यवाद गॉड, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद ईश्वर को या धन्यवाद थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास ये चीज़ है, आपके पास अभी नहीं आई है। ऐसा मत सोचिए कि ये मेरे पास नहीं है। आप ये सोचिए कि बस आ गई है, अफ़र्मेशन करते रहिए और ये आपके पास एक दिन ज़रूर आपके पास होगी ये चीज़। आपका अफ़र्मेशन का टाइम सबसे अच्छा है, सोने से पहले अपने माइंड को रीप्रोग्राम करिए कि मुझे क्या चाहिए और भगवान को धन्यवाद दीजिए। अपने अच्छे कर्मों को कल और अच्छा कैसे बनाएँ ये सोचिए और ईश्वर को याद करते-करते आप अपने दिमाग में जो आप चाहते हैं उसको लेके सो जाइए। आप सो जाएँगे लेकिन आपकी वाइब्रेशन यूनिवर्स में चलती रहेगी। ये काम करता रहेगा जब आप सो जाएँगे, जब आप सुप्ता अवस्था में होंगे तब भी आपका अवचेतन मन काम करता रहता है और ईश्वर फिर उसको सुनता है। तो जितनी पवित्र आपकी सोच होगी अ, उतनी ही जल्दी ईश्वर से आप अलाइन हो जाएँगे। इस चीज़ को आप करके देखिए, इसको उम, बस कम से कम अपने दिमाग के कूड़े-कचरे को निकालने के लिए 20-21 दिन तो ज़रूर प्रैक्टिस करिए। आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर बहुत अच्छा बदलाव आएगा। मैं भी कभी इस इन सब चीज़ों की भुक्तभोगी रही हूँ, लेकिन ये शायद हमारे परिवार के
परिवार के खून का ही असर कह सकते हैं कि जब हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे पास ढंग के कपड़े भी नहीं थे, तब भी हम किसी के अच्छे रहन-सहन को देखकर कभी हमारे अंदर ये नहीं हुआ कि इसके पास क्यों है? हमें अच्छा लगा कि हाँ, इसके पास है, कभी मेरे पास होगा, कभी नहीं हुआ हमारे मन में ये चीज़ कि इसके पास क्यों है? तो ये होना भी नहीं चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। एक दिन आपके पास भी सब होगा, बस आप अपनी सोच को अच्छी रखिए, अपने कर्म को अच्छे रखिए, अच्छा रखिए और प्रेम ईश्वर से प्रेम कीजिए, उसके गुणों को अपनाइए और सबसे बड़ी चीज़ अपने ध्यान को एकाग्र करने के लिए रोज़ 10 मिनट कम से कम गहरी साँस अंदर लीजिए और गहरी साँस बाहर छोड़िए। जितना आप निकाल पाएँ सब निकालिए। जब आप साँसों पर अपने ध्यान देंगे, तो आप देखेंगे कि आपके दिमाग में कोई विचार नहीं है, आपका दिमाग एकदम खाली है। तो कम से कम उतनी देर खाली हुआ ना दिमाग, उस वो उसकी जगह पर आप अच्छी रिप्रोग्राम करिए, अच्छा रिप्रोग्राम करिए और अच्छी प्रोग्रामिंग कीजिए और पॉज़िटिव प्रोग्रामिंग कीजिए। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपके हर काम बनते चले जाएँगे। ये यूनिवर्स जब आप इस पर विश्वास करेंगे और इसके नियम के हिसाब से चलेंगे, ये जादू की तरह काम करेगा। एक तरफ आप सोचेंगे, दूसरी तरफ वो करना शुरू कर देगा। आपकी इच्छा की पूर्ति करना शुरू कर देगा। बस आप खुद को अ, उसके नियमों का पात्र बनाइए। धन्यवाद।